साथियों, मैं योगेश नागर। और मेरे पास में अभी तक ये क्वेरी आ रही थी कि भाई हमें अगर कलेक्टर अप्रूव क्या होता है, क्या ये सोसाइटी तो नहीं होता, क्या हमें यहाँ प्लॉट लेना चाहिए, क्या अगर इन फ्यूचर अगर यहाँ जेडीए पूछता है तो क्या मेरा प्लॉट के अंदर कोई कभी कुछ नुकसान हो सकता है या फिर वो एक सेफ जोन है। ये कन्फ्यूज़न बार बार मेरे सामने से आ रहा था, क्योंकि अभी क्या है कि जिस तरीके से ग्रोथ जयपुर की चल रही है तो ये U3 जोन में पड़ता है कलेक्टर अप्रूव, जहाँ SDM का दायरा चलता है। U1 जोन जो अर्बन एरिया फर्स्ट और अर्बन एरिया सेकंड, ये दोनों दायरे अपने जेडी के अंदर आता है। U3 जोन अपने कलेक्टर रीजन में आता है। और किसी कस्बे या किसी गांव में अगर आप प्लॉट ले रहे हो तो वहाँ अलग बॉडी चलती है, जैसे पंचायती पट्टा हो गया, नगर पालिका पट्टा हो गया। और ये SDM क्या है, SDM क्या होता है, इसमें क्या प्रोसीजर रहता है, क्या ये लीगल है? हाँ, ये बिल्कुल लीगल है। और ये अप्रूवल देता है कब, जब आपकी कॉलोनी हर चीज़ को फुलफिल कर रही हो, ना किसी रोड में आ रही हो। ये PW डिपार्टमेंट से SDM पहले NOC मांगता है, भाई ये आप इधर से कोई रोड थोड़ा निकालने वाले हो, अगर नहीं जा रही है तो वो NOC दे देते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेता है, लैंड एक्वाइजिशन से लेता है कि भाई आपके यहाँ कोई गौचर में ज़मीन तो नहीं है। तहसीलदार वगैरह की सबकी NOC होने के बाद में फिर SDM अप्रूव करके देता है उस कॉलोनी को। वो भी गवर्नमेंट बॉडी है, जैसे आज जेडी डेवलपमेंट कर रहा है वैसे SDM के दायरे में भी डेवलपमेंट आता है। तो ये 90A होने के बाद में फिर होता है SDM अप्रूव्ड। फिर ये आप किसी भी NBC से, गवर्नमेंट बैंक से आप लोन करा सकते हैं और वहाँ मकान बना सकते हैं। ये बिल्कुल अप्रूव्ड होता है, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है। जैसे JDA है वैसे ही SDM और कलेक्टर अप्रूव चीज़ होती है। अब इस में देखने को मिलता है कि क्या नाम है, अब आजकल जयपुर की इतनी ग्रोथ हो चुकी है कि क्या नाम है, यहाँ आसपास जेडी के दायरे में 20 लाख में कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं है। तो वो दूर दराज जाके है कि जहाँ पे मतलब अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलता, कोई आसपास में प्रोजेक्ट भी नहीं है, कनेक्टिविटी भी बहुत दूर जाके है। तो अगर अपन आज कलेक्टर रीज़न की बात करने का क्या रीज़न आया, क्योंकि जयपुर की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से आ रही है। अब वहाँ पे क्या नाम है, जैसे महिंद्रा सेज की बात मैं करूँगा तो वहाँ पे कलेक्टर रीजन्स के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो जैसे केडिया का खुद का प्रोजेक्ट है और वहाँ पे आपको फुल एग्रीमेंट वैल्यू पे बैंक से लोन मिल जाएगा। सबसे लंबी बात और करना चाहूँगा इसके अंदर कि क्या नाम है, आपको नई कॉलोनी में क्यों लेना चाहिए। नई कॉलोनी में अपने को क्या होता है, डेवलपमेंट नया मिलता है, कनेक्टिविटी अच्छी रहती है और ब्रोकरेज बच जाती है, लोन इजीली फॉर्म में हो जाता है और अपन पहले ओनर अपन होते हैं। वहाँ पे अपने को रिटर्न बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है, क्योंकि नियर बाय में कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर आप कलेक्टर अप्रूव की और भी डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मेरे नंबर को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।